नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजेश यादव। फिर हाजिर हूँ क्राइम स्टोरी श्रृंखला के एक नए एपिसोड में। कल आप लोगों को प्रवीण धूले मर्डर केस के बारे में आप लोगों को बताया था, जिसमें 16 साल बाद एक आरोपी गिरफ्तार हुआ था। जिन लोगों ने वो खबर या वो स्टोरी वो केस नहीं देखा होगा, वो केस आप चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर लेटेस्ट वीडियो में देख सकते हैं। प्रवीण धूले मर्डर केस के बारे में विस्तृत तरीके से बताया हूँ क्या हुआ था, और 16 साल बाद आरोपी झूरी जो भदोई से गिरफ्तार हुआ है उसकी कहानी, और वो कैसे गिरफ्तार हुआ, पूरी डिटेल। और आज मैं जो कहानी सुनाने वाला हूँ वो काफ़ी हैरान कर देने वाली है। कहानी यह है कि एक छोटे से कॉल ने, यानी एक गलती से फ़ोन, हम रैंडमली अगर किसी को फ़ोन करते हैं, गांव में फ़ोन लगाते हैं या अपने दोस्तों को फ़ोन लगाते हैं, तो गलती से कभी कभी इमरजेंसी फ़ोन लग जाता है जो मोबाइल में सेट रहता है, या उसके बाद कभी कभी एक दो नंबर गलत हो जाते हैं तो कॉल दूसरे को लग जाता है, रॉन्ग नंबर पे लग जाता है। लेकिन आपने सुना होगा, एक गलती से अगर एक कॉल लग जाए और किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। तो ऐसा ही हुआ मुंबई से सटे विरार में। विरार का नाम आप अक्सर सुने होंगे। जो विरार और वसी विरार में रहते हैं और ये खबर सुन रहे हैं, उन लोगों को विरार काफ़ी अच्छे से पता होगा, और जो मुंबई में हैं उनको भी खासकर पता होगा, क्योंकि पहले लास्ट स्टेशन विरार हुआ करता था, अब तो बोईसर तक की ट्रेन है। आज की कहानी भी विरार के बोलिंज की है, जहाँ पर एक लड़की रहती थी। पहले तो अक्सर मध्यम वर्गीय लोगों की बात करें या उससे नीचे की बात करें तो बच्चों के पास मोबाइल नहीं हुआ करती थी। लेकिन जैसा ही एक इवोल्यूशन हुआ, यानी एक बदलाव हुआ साल 2020 में, कोरोना काल में, जब पूरी दुनिया ठप पड़ गई और बच्चों को उनका जो एजुकेशन था वो पीछे जा रहा था, तो कुछ लोगों ने टेक्नोलॉजी को यूज़ करके डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पढ़ाई शुरू की। अब स्कूलों में, क्लासेस में, ट्यूशनों में डिजिटली पढ़ाई होने लगी। अब इसको चलते बच्चों को, माँ बाप को मोबाइल फ़ोन देना पड़ा, टैब देने पड़े, और टेक्नोलॉजी यानी जो फ़ोन है, टैब हैं, वो हर बच्चे के हाथ में चला गया। यहाँ तक कि छोटे छोटे 5-5 साल के बच्चे ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ रहे थे कोरोना काल में। तो विरार की रहने वाली जो लड़की भी, उसे भी कोरोना काल के बाद उसे भी हाथ में फ़ोन मिल गया, टैब मिल गया, सब कुछ मिल गया। उसके बाद क्या सिलसिला आगे बढ़ा, वो लगभग 16 से 17 साल की हो गई। उसके बाद वो रैंडमली कॉल कर रही थी, यानी किसी को शायद वो फ़ोन कर रही थी, और वो फ़ोन गलती से किसी और को लग गया, और उसके बाद फ़ोन का रिस्पॉन्स नहीं आया, यानी फ़ोन कोई उठाया नहीं। जब वो गलती से फ़ोन लगा, उसे क्या पता वो फ़ोन गलत, मतलब नंबर गलत है उसका, फ़ोन लगाई लेकिन फ़ोन लगा नहीं। उसके बाद कुछ देर बाद फ़ोन आया, और फ़ोन एक लड़के का था। लड़के का नाम तो पता नहीं, लेकिन लड़के का नाम रॉबिन मान सकते हैं, यानी हम इस कहानी में, इस स्टोरी, उस केस में रॉबिन नाम मानकर चलेंगे कि लड़के का नाम रॉबिन है, लड़की का नाम सोनम है। ये एज्यूम करके चलेंगे इस केस में, क्योंकि दोनों का नाम नहीं बता सकते हम। अब सोनम गलती से फ़ोन लगाती है और लग जाता है रॉबिन को। रॉबिन ग्रांट रोड में रहने वाला एक लड़का था, और ना सोनम के बारे में वो जानता था, ना सोनम रॉबिन के बारे में जानती थी। अब क्या होता है कि वो जिसे फ़ोन लगा रही थी उसके बारे में उसे कुछ पता नहीं है कौन था वो, और फ़ोन गलती से नहीं लगा तो उसने भी फ़ोन रख दिया। लेकिन कुछ घंटों बाद रॉबिन ने फ़ोन किया, जो ग्रांट रोड मुंबई में रहता है, वो सोनम को। अब सोनम ने फ़ोन तो काट दिया, क्योंकि वो जानती नहीं है किसी लड़के को, तो उसने फ़ोन रख दिया। लेकिन वो बार बार फ़ोन करके परेशान करने लगा। ऐसा क्यों हुआ होगा? वो कैसे जानता है कि ये लड़की है, और उस बार बार उसे फ़ोन करके परेशान करने लगा? अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, लोग इतने चालाक हो चुके हैं कि उसी नंबर पे सभी का व्हाट्सएप नंबर होता है, और ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, कॉल पहले आता है ना, तो वो नंबर को ट्रू कॉलर में डालते हैं, देखते हैं कि ये नंबर, नाम क्या है, और नाम अगर किसी लड़की का मिलता है या किसी और का मिलता है, किसी महिला का मिलता है, तो उसका व्हाट्सएप चेक करते हैं, और व्हाट्सएप पे बाकायदा उस महिला की डीपी लगी होती है, महिला की या वो जो लड़की है उसका डीपी लगी होती है, और वो लड़का उस डीपी को देखा, और उसके बाद उस लड़की को फ़ोन कर करके परेशान करने लगा। धीरे धीरे दोनों के बीच अब बातचीत होने लगी, दोनों के बीच कन्वर्सेशन होने लगा और चैटिंग होने लगी। अब लड़का भी लड़की के घर आने जाने लगा,
धीरे धीरे बात इतनी बढ़ गई कि दोनों के बीच शारीरिक संबंध बनने लगे और लड़का भी लड़की के घर आने जाने लगा। ये बात है साल 2023 की। धीरे धीरे ये सिलसिला लंबे समय तक चलता रहा और ये जब लड़की नाबालिग थी, बोलिंच की रहने वाली। अब सोनम और जो रॉबिन है, इन दोनों के बीच लगातार चैटिंग और ये सिलसिला चलता रहा 5-6 महीने। और उसके बाद इन दोनों की दोस्ती इतनी बढ़ गई कि ये लोग ने, उनकी जान पहचान हो गई और शादी का वादा कर लिया कि एक दूसरे से शादी करेंगे। और शादी का झांसा देकर इनके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाते रहे। शारीरिक संबंध बनाने के बाद लड़की को लगने लगा कि जो रॉबिन है वो उसे धोखा दे रहा है, यानी उसके साथ कुछ गलत कर रहा है। और उसके बाद लड़की तुरंत नज़दीकी जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर पहुँची। वहाँ पर पहुँचने के बाद बोलिंच पुलिस स्टेशन के अंदर पुलिस अधिकारियों को ये पूरी बात बताई। पूरी बात बताने के बाद पुलिस ने कई घंटों की पूछताछ के बाद मामला दर्ज किया। अब इस केस में पुलिस आगे की जांच कर रही है। अब सबसे बड़ा सवाल इस केस में ये है कि इस केस में गलती किसकी है, लड़के की है या लड़के की? लड़की ने गलती से कॉल किया और लड़के ने उठाया और फिर लड़का किसी भी एंगल से, मैं एक आप लोगों को तरीका बताया कि लोग किस तरह जाकर पता करते हैं कि ये कॉल किसका है। और उसके बाद वो लड़की को परेशान करने लगा, दोनों के बीच दोस्ती हो गई। एक अनजान लड़के से दोस्ती करना ये लड़की की गलती थी या लड़के की? किसी भी अनजान को तुरंत रिस्पॉन्स देना, तुरंत उनसे मिल घुल जाना, तुरंत उनसे पूरी तरह की बातें करना और धीरे धीरे बातें और गहरी होना, ये किसी की भूल है या नादानी, अभी आप लोगों को तय करना है। अब इस केस में लड़की का इंटेंशन क्या था, लड़के का इंटेंशन क्या था, उन दोनों को ही पता होगा। अब इस केस में पुलिस जांच कर रही है। अब सबसे बड़ा बात यह है कि आजकल हर बच्चे के हाथ में टैब है, हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, उनके अकाउंट्स हैं, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सअप है। चलो व्हाट्सअप और फ़ोन नंबर किसी को नहीं मिलता है जब तक आप लोग नहीं दोगे, लेकिन इंस्टाग्राम अकाउंट और फेसबुक ये पब्लिक अकाउंट है। यहाँ पर कोई भी लोकेशन डालकर, यानी आपको उसको पता है कि वो लड़का वो लड़की विरार में रहता है या वसई में रहता है या नालासोपारा में रहता है या मुंबई में किस इलाके में रहता है, उस लोकेशन में नाम डालकर उस लोकेशन के साथ फिल्टर करने पर अगर आपका प्रॉपर नाम डाला है तो आपका नाम आ जाएगा। पुलिस ने इसकी मदद से कई केस भी सॉल्व किए हैं। एक सिंगर का मर्डर हुआ था आज से 1-2-3 साल पहले, और उस सिंगर के बारे में पुलिस को कुछ पता नहीं था। सिंगर का फ़ोटो पुलिस जानती थी और नाम। फिर पुलिस ने उसको फेसबुक पर सर्च किया तो उसकी पूरी प्रोफाइल मिल गई। और प्रोफाइल मिलने के बाद क्या हुआ, प्रोफाइल में उसका नंबर मिल गया। नंबर मिलने से पता चल गया उसका लोकेशन का है, क्योंकि नंबर से आधार कार्ड का डाटा मिल जाएगा। उसके बाद उसका एड्रेस मिल गया। उसके बाद उसके बायो जो होता है वो क्या करता है, किस में उसका स्पेशलिस्ट क्या है, वो सब कुछ पता चल जाता है। और उसके फ़ोटोज़ जो उसके प्रोफाइल पे जो फ़ोटो अपलोड है उससे उसका प्रोफेशन पता चल जाता है, उसकी इंटेंशन क्या है और कैसा बंदा है, इसके बारे में पूरी डिटेल एक सोशल मीडिया अकाउंट से पता चल जाती है। तो आजकल हर बच्चे का, हर लड़की का, हर लड़के का सोशल मीडिया अकाउंट है और इससे गलत और मिसयूज़ हो सकता है। ज़्यादातर लड़कियों के साथ हो रहा है। आए दिन लगातार एक के बाद एक केस इंस्टाग्राम से सामने आ रहे हैं जहाँ युवती को फंसाया, चैटिंग किया, उसके बाद शारीरिक संबंध बनाया, उसके बाद मामला दर्ज हुआ और वो मामला वैसे ही पड़ा रहता है पेंडिंग और लंबे समय तक चलता है, दोनों शांत हो जाते हैं। तो इस तरह के मामलों में गलती किसकी है, इस पर ध्यान देना जरूरी है और सावधान रहना और अपनों को सतर्क करना ये ज़रूरी है। तो आप लोगों को ये खबर बताना कोई नया तरीका सर्च करने का ये बताना नहीं था, क्राइम का जो इंटेंशन है उसे बताना था कि किस तरह क्राइम को अंजाम दिया जाता है। तो आप भी सावधान रहिए, सतर्क रहिए। ये अपनी जो आपकी फेसबुक प्रोफाइल है, अगर आप क्रिएटर नहीं हैं, आप अगर पर्सनली यूज़ करते हैं, पर्सनल अपने दोस्तों को दिखाना चाहते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स को दिखाना चाहते हैं, तो प्रोफाइल को लॉक रखिए। आप लड़की हैं, आप डिजिटल क्रिएटर नहीं हैं, आप पब्लिक डोमेन में नहीं हैं, तो आप अपनी इंस्टाग्राम अकाउंट लॉक रखिए, नहीं तो आपका फ़ोटो कोई भी स्क्रीनशॉट लेगा। अक्सर आजकल इंस्टाग्राम भी इतना सेफ्टी, फिर व्हाट्सअप भी इतना सेफ्टी देता है कि आप किसी की प्रोफाइल डीपी स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते, स्क्रीनशॉट का परमिशन नहीं देता है अगर आप सेटिंग से उसे बंद किए होंगे
तो इसलिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए। फिर मिलूंगा एक नई कहानी और एक नए केस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।